मैं हूं नवी सती और ताज़ा तरीन अगर सूरत इस वक्त की हम जानना चाहें जनाब, इस वक्त पाकिस्तान में ईरान अमेरिका जो जंग बंदी है उसके बाद के जो मुज़ाकरात हैं वो तातल का शिकार या मुलतवी होने के कितने क्या बातें हो रही हैं उस पर बात करेंगे। और रावलपिंडी इस्लामाबाद इस वक्त जो है यानी जुड़वा शहर जो है उसकी ताज़ा तरीन सूरत क्या है। लोग जानना चाह रहे हैं कि जनाब क्या सब कुछ ओपन हो गया है। एक हफ्ते से जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद की तकरीबन 8 मिलियन की जो आबादी है वो तजब्जब का शिकार है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद हैं, हॉस्टल्स बंद हैं, रेस्टोरेंट एंड होटल्स भी बंद कर दिए गए। और जो ट्रांसपोर्ट चलाई गई थी यानी मेट्रो जो है कि फ्री हो गई या इलेक्ट्रिक बसेस फ्री होंगी वो बंद कर दी गई। तो यूं जो है वो इस वक्त आप देखते हैं कि हर स्टॉप्स पे जो है वो लोगों का रश भी नजर आएगा लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है, मैं आपको एक बताऊं, एक ट्वीट आपसे शेयर करता हूं पहले। ये है सैयद मोहम्मद मोरांडी। ये एक बड़ा थिंक टैंक का हिस्सा है, यानी ईरान के एक स्कॉलर हैं। वो एक ट्वीट कर रहे हैं और ये कर रहे हैं 21 अप्रैल को 5:52 पे। उसके बाद अब जो हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने लिखा कि एवरीवन शुड इमीडिएटली लीव द यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी एंड कुवैत। Sailors on all ships in the Persian Gulf must also prepare to evacuate their ships. This is especially urgent for ships near to the Strait of Hormuz, which will be destroyed first. Time is running short. और उसके बाद क्या होता है, अब मैं आपको चलता हूँ खबरों की तरफ चलता हूँ। आबनाए हमज में दो बहरी जहाजों पर ईरानी फौज की फायरिंग, खित्ते में कशीदगी बढ़ गई। और ये खबर है आज दिन 3 बजे की। तो यूं जो है वो एक पहले से ही यानी आप समझते हैं कि एक वार्निंग जारी की गई थी। तो उसके बाद उस पर ईरान ने जो है वो किया। फिर उसके बाद अब जो कशीदगी बढ़ी है उसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में जो तातल आ गया है इसमें तेल की कीमतें मजीद जो है वो उसमें चढ़ाव आ गया है। और अमेरिकी फौज के मिसाइल, अब एक और खबर जो आ रही है कि अमेरिकी फौज के मिसाइल खत्म होने के करीब हैं। और नई रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। और ईरान कह रहा है कि ये जो जंग बंदी का मामला है इस पूरे पिछले 10-15 दिन में अमेरिका ने जो है वो डॉज किया है। अमेरिका ने जो है उस दौरान जो है वो अपने स्टेट ऑफ हॉर्मस को कंट्रोल करने के लिए या जो मुहासरा करने की कोशिश की है उस दौरान उन्होंने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी भी की है और टाइम गेन किया है। और अभी भी वो ईरान ये समझता है कि एक टाइम टाइम गेन करके ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 1.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा दफाई बजट भी जनाब वो सामने आ गया है। अभी तक जो चीजें आई हैं और जो अमेरिका एक और जो है वो क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है और उसमें कुछ चीजें भी सामने आई हैं कि ईरान को हथियार देने वालों पर अमेरिका के का शिकंजा सख्त हो गया है। 14 मुख्तलिफ जो कंपनीज थी, कहा जा रहा है कि उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। अब ये कौन कौन सी कंपनीज थी इस पर भी हम अलग से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि क्लियर। फिर इसी तरह अमेरिकी नाकाबंदी खत्म होने के बाद मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। ये कहा है अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी मंदोब की गुफ्तगू हुई है कि अमेरिकी नाकाबंदी खत्म होने के बाद मुज़ाकरात मुमकिन है। उसके बगैर यानी अगर वो नाकाबंदी छोड़ेगा नहीं ट्रंप यानी अमेरिका, तो अक़वाम मुत्तहिदा में ये ईरानी मंदोब की गुफ्तगू है कि जनाब हम किसी किस्म की डायलॉग या उसके लिए मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। इसी तरह जो है वो अमेरिका ने अपनाए हॉर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। ईरान इसे खोलना चाहता है, ट्रंप का दावा है। अब दोनों तरफ से ज़ाहिर है दावे तो चल रहे हैं। ईरान ने जंगबंदी में तोसीक को फौजी कार्रवाई के लिए वक्त हासिल करने की चाल करार दे दिया है। उन्होंने ईरान ये समझता है कि जंगबंदी में जो तोसीक की गई है या उससे पहले जो हमें जंगबंदी के मामले में वो किया है उसमें भी अमेरिका ने जो है या इसराइल ने जो है बेसिकली वो वक्त हासिल करके चाल जो है वो उसको करार दिया है। और इसी तरह जो है व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक की थी। आपको पता है कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस आज इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। ये क्योंकि कल की खबर थी, फिर आज ऐसा ही हुआ। ईरान ने पाकिस्तान और अमेरिका के साथ होने वाले मुज़ाकरात से इनकार क्यों किया, इसकी जो वजाहत है वो भी बताया जा रहा है कि ईरान ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के साथ भी और जो मीडिएटर्स हैं उनके साथ शेयर किया कि एक तरफ अगर आप जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करेंगे, मुआसरा करेंगे और दूसरी तरफ आप जो है वो मुज़ाकरात की बात करेंगे और टाइम गेन करेंगे, तो इसके लिए जो है वो ईरान ने यानी माजरत भी कर ली है। अब ट्रंप का पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले ना करने और जंग बंदी में तोसी का ऐलान जो कल हुआ है उस पर भी बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि क्या ये भी ईरान ने कहा कि ये भी बेसिकली टाइम गेन हो रहा है और इस हवाले से जो है वो चीज़ें वो होंगी। अच्छा जी, इसके साथ साथ चीन और जो रशिया है ये इस हवाले से उनकी तरफ से भी बड़ी
कोशिश की जा रही है। अब ये जो पैसिफिक ओशियन है उसमें पकड़े गए जहाज में कहा जा रहा है कि चीन का भेजा गया तोहफा था, ट्रंप का दावा है। यानी वो ये समझते हैं कि चीन और रशिया जो है वो ईरान की जो है वो हेल्प कर रहे थे, और जो 14 कंपनियां पकड़ी गई हैं वो भी एक तासर ये दिया जा रहा है। अब क्योंकि इस्लामाबाद कोशिश मुसलसल कोशिश में है, फील्ड मार्शल के हवाले से बात की जा रही कि उन्होंने डायरेक्ट अमेरिका के साथ राब्ते में है। इसी तरह आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामी जुमहूरिया ईरान के सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम ने उनकी मुलाकात भी हुई है, और वो भी चाह रहे हैं कि इस मामले को जो है वो किस हद तक वो की जाए, लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तक होगा। इसराइल के साथ जंग बंदी में लबनान 1 माह की तोसी का मुतालबा करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में ये ट्रंप ने कहा है कि जनाब अगर करते हैं तो देखेंगे, लेकिन अब देखना ये होगा कि अभी ये डेडलॉक मौजूद है और ये आगे किस तरफ जाएगा। लेकिन ताज़ा तरीन सूरत अगर हम बात करें पाकिस्तान की, इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद में हर एक चीज़ इस वक्त बंद है, कोई चीज़ ओपन नहीं हुई। रेड जोन मुकम्मल बंद है। उसके साथ साथ फैज़ाबाद जो मेन आप समझे जंक्शन है वहाँ पर रेस्टोरेंट बंद हैं, होटल्स तमाम बंद हैं। फिर इसी तरह अगर तालीमी इदारों की बात करें, रेड जोन के करीब तरीन तमाम इदारे बंद। आपको पता है इस्लामाबाद में जब रास्ते बंद होते हैं तो तमाम जो सरकारी इदारे काम छोड़ देते हैं। तो रेड जोन में वैसे भी नेशनल असम्बली, सेनेट, फिर आपके पास हाई कोर्ट, आईनी अदालत जो बनाई गई थी जिसने बहुत बड़ा काम करने थे, वो भी बेचारी जो है ना फिलहाल बन जा रही है। तो ये ओवरऑल सूरत अब तक रखनी थी। मजीद जो इस पे अपडेट होगी वो अब तक रखेंगे।